हमारी कश्मीर यात्रा का चौथा दिन। सुबह 7:30 बजे नाश्ता कर हम सभी तैयार थे 8 बजे तक श्रीनगर जाने के लिए। मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DSC70। इट्स ए हेल्थ एंड ट्रैवल चैनल। जीवन तो एक सफ़र है, यह मात्र आप पर निर्भर है कि आप इसका कितना आनंद ले पाते हैं। रात्रि का तापमान -10 डिग्री तक गिर गया था और उसी वजह से हमारी बसों का डीजल भी जम गया। वे ठीक हों तब तक आइए हम सब आसपास के नज़ारों का आनंद लें। सोनामर्ग में हमारा दूसरा दिन। आज सुबह बहुत ही ब्राइट सनलाइट है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मैं आपको चारों तरफ के दृश्य दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। अभी कुछ लोग मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन नो प्रॉब्लम, लेट मी सी। नहीं अभी बढ़ा रहे हैं हम। अभी वहीं रुकिए। कैमरा जहाँ जहाँ चलेगा। कल आया नहीं आया? देखो इसकी बर्फ को लो। टोपी लेके चलोगे क्या आंटी? डॉक्टर बर्फ लो। गर्मियों में कुछ इस तरह के नज़ारे दिखेंगे आपको यहाँ पे, और अभी ऐसा। समय का उपयोग करते हुए हमारे सभी साथी फोटोग्राफ्स खिंचवाने में व्यस्त थे। शेड्यूल्ड डिपार्चर 8 बजे की जगह 10 बज गए थे। हमारी बसेस ठीक होकर आ गई हैं और हमने एक जल्दी से ग्रुप फोटो लिया और चल पड़े श्रीनगर की ओर। पुनः उन्हीं रास्तों का आनंद लेते हुए। रास्ते में कंगन गांव में कुछ देर के लिए रुके चाय के लिए। जब हम सोनामर्ग आए थे तो डल झील के पूर्वी किनारे से आए थे और अब पश्चिमी किनारे पे जा रहे हैं। सामने हमें जो एक दरगाह नज़र आ रही है, ये मोहम्मद साहिब का बाल यहाँ पे सुरक्षित है और इसको हज़रत बल दरगाह कहते हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। श्रीनगर की पिछली गलियों से निकलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हमें सामने एक और भव्य इमारत नज़र आई। यह सिख धर्म के छठे गुरु का गुरुद्वारा है और इसका नाम है गुरुद्वारा छठी पातशाही। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे
वैसे वैसे ट्रैफिक जैम था। पता चला कि कोई बादशाह नाम का गायक आया हुआ है, तो उस वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। डल झील के घाट नंबर 1 के सामने स्थित होटल अकबर में हमने चेक इन किया और हम रवाना हो गए हमारे आज के 2 डेस्टिनेशंस पे। पहला शंकराचार्य मंदिर और दूसरा डल झील। बाहर भीड़ उतनी ही थी और ट्रैफिक डाइवर्टेड था। जल्दी ही हमें पता चला कि शंकराचार्य मंदिर के लिए कमर्शियल व्हीकल्स अलाउड नहीं हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि डल झील की तरफ कमर्शियल व्हीकल नहीं जा पा रहे थे, अतः हमें ब्रिज के पास ही उतार दिया गया। जैसे ही हम सड़क पार कर रहे थे, वैसे ही एक गड्ढे में पांव गिरने से हमारे एक साथी के पांव में मोच आ गई और हमने निर्णय लिया कि बाकी का समय हम डल झील की सैर करके गुजारेंगे। और जल्दी ही हम पहुंच गए घाट नंबर 16 पर। चारों ओर सुंदर दृश्य, मंथर गति से बहता हमारा शिकारा और डल झील की सुंदरता हम सबको मोह रही थी। कश्मीरी हस्तशिल्प कला का एक तैरता बाजार, एक और दुकान रूपी शिकारा। एक कामकाजी महिला अपने गंतव्य की ओर। मुझे शिकारे के आगे की ओर के नुकीले किनारे की तरफ बैठना अच्छा लगता है। विस्तृत डल झील का फैलाव, किनारे पर मस्जिद, मकान और लंबे पेड़ व क्षितिज पर पहाड़, अद्भुत है यह सब। सूरज ढलने को था और हम चल पड़े उसी दिशा में। बैकड्रॉप बदलते ही डल झील की
सुंदरता भी बदल गई। सभी लोग उसी दिशा में जा रहे थे, मानो सूर्य को पकड़ने की होड़ लगी हो। हमारे दाईं ओर बहुत सारे हाउस बोट्स हैं जिनमें रेस्टोरेंट हैं। साधारण दिनों में यह भरे हुए रहते हैं। जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा था, डल झील की सुंदरता उतनी ही बढ़े जा रही थी। कारा कुछ पेय पदार्थ बेचते हुए। पूर्ण सूर्यास्त होने को है और समय है वापस होटल लौटने का। सोनमर्ग की बर्फीली पहाड़ियों से डल झील की यह यात्रा एक और सुखद दिन कश्मीर यात्रा का। मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ। आशा है आपको मेरा काम पसंद आता होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। Thank you. Bye-bye and see you.